हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपना लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं चैप्टर 4 का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी कि W3C और वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये यूनिट अपन ने कवर कर लिया है लास्ट इसमें। आज हम देखने वाले हैं 4.3 दैट इज़ वेबसाइट, और ये अपना चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो होने वाला है, यानी कि आज अपना चैप्टर 4 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट क्या होता है। तो जो भी अपन इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन जिस पेज पे सेव होती है उसको अपन बोलते हैं वेब पेज। और ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, वेबसाइट यानी कि नंबर ऑफ वेब पेजेस विल क्रिएट वेबसाइट, या फिर वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ वेब पेजेस। तो अपन डिटेल में देखने वाले हैं। आप सभी को पता ही है, गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी क्या है, वेबसाइट्स है। तो आज अपन वेबसाइट्स देखने वाले हैं कि क्या होते हैं, और उसमें मेनू देखने वाले हैं हम, जैसे कि होम पेज क्या होता है, या फिर हाइपरलिंक जो होती है वो क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेबसाइट का मीनिंग क्या है। A website is a collection of related network web resources such as web pages, multimedia content which are typically identified with a common domain name and published on at least one web server. Notable examples are google.com, amazon.com, rediff.com, yahoo.com, flipkart.com, youtube.com, etc. तो क्या कहा गया है हमें, वेबसाइट क्या है, एक कलेक्शन है, एक तो वेब रिसोर्सेज का या फिर वेब पेजेस का। जो अपन ने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ वेब पेजेस, यानी कि 10 वेब पेजेस, 12 वेब पेजेस, 15 वेब पेजेस, कितने भी वेब पेजेस हो सकते हैं, ऐसे वेब पेजेस मिला के अपने को एक वेबसाइट मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल दिया अपने को, जैसे कि एक गूगल है, अमेज़ॉन है, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, याहू है। तो ये कुछ उसके एग्जांपल है। It is a set of pages of information on the internet about a particular subject that has been published by the same person, company or organization and often contains pictures, videos and sounds. तो यहाँ पे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन पे आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको इमेजेस भी दिखती है। ठीक है, पिक्चर्स भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं और साउंड्स भी होते हैं उसमें। तो इसको कौन रन करता है, एक पर्सन भी रन कर सकता है, कंपनी भी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी। तो इसी को अपन वेबसाइट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वेबसाइट। A website is a collection of publicly accessible interlink web pages that share a single domain name. Website can be created and maintained by individual group and businesses or organization to serve a variety of purposes. Together all publicly accessible website constitute World Wide Web. तो यहाँ पे डोमेन नेम आया है, तो डोमेन नेम मतलब क्या होता है, वेबसाइट का नाम। जैसे कि www.amazon.com, तो ये क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया उस वेबसाइट का। ठीक है, तो क्या कहा गया है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्री पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक वेब पेजेस। वेब पेजेस है, जैसे कि ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ये एक है, तो लेकिन ये वेब पेजेस इंटरलिंक है। आप अगर यहाँ पे गए तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, फिर यहाँ से 3 नंबर पे भी जा सकते हो। तो इंटरलिंक वेब पेजेस है ये, दैट शेयर द सिंगल डोमेन नेम। ये वेब पेजेस किसके अंडर में है, एक ही डोमेन नेम के अंदर में है। ठीक है, वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय इंडिविजुअल, ये तो आपको पता ही है, एक इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है, या फिर ग्रुप क्रिएट कर सकता है, या फिर बिजनेसेस भी उसको क्रिएट कर सकता है टू सर्व वेराइटी ऑफ पर्पसेस। जैसे कि अमेजोन का पर्पस क्या है, शॉपिंग वाला है, यूट्यूब का क्या है, वीडियोज़ वाला है। ठीक है, तो हर एक वेबसाइट का एक अलग अलग पर्पज़ होता है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, वेबसाइट बोलेंगे। और एक दूसरी डेफिनेशन है, वेबसाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये सिंपल डेफिनेशन है कि वेबसाइट एक कनेक्टेड पेजेस वाली इंफॉर्मेशन कंटेनिंग रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऐसा आपको कहीं पे मिलेगा तो अपन उसे क्या कहेंगे, वेबसाइट कहेंगे। ठीक है, तो आगे ज़रा डिटेल में देखते हैं इन डेफिनेशंस को।
अभी अपने को क्या कहा गया है। A website is a presence on the World Wide Web. As of 2018, there are more than 1 billion वेबसाइट पब्लिश ऑन द इंटरनेट। तो कितनी है वेबसाइट? 2018 की बात कर रहे हैं अपन अभी, उसके बाद अपन अभी 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 1 बिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है। टू क्वालिटी एज अ बोनाफाइड साइट इट मस्ट बी अवेलेबल, टू क्वालिफाई है ये, to qualify as a bona fide site, it must be available over the internet around the clock. A website is a collection of web pages coded in HTML that are linked to each other and to pages on other side. A website is run on web by the site's owner or by hosting provider or by internet service provider. देखिए, तो इंटरनेट पे वेबसाइट अगर आपको लाना है तो किस तरह से मेकैनिज़्म होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं एक बार। ठीक है, अपन समझ लेते हैं। जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मुझे एक आइडिया आया कि अपन जो है वो एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर सकूँगा, शॉपिंग वाली वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं गया फिर दूसरे पर्सन के पास जिसको ये पता होगा कि वेबसाइट कैसी बनती है। ठीक है, और मैंने उसको मेरी आइडिया बता दी कि भाई मेरे को उस पर सिर्फ मोबाइल्स बेचने हैं। ठीक है, मोबाइल शॉपिंग वाली वेबसाइट बनानी है। तो जो पर्सन है वो क्या करेगा, अपना लैपटॉप खोलेगा, ठीक है, उसमें वो कोड लिखना चालू कर देगा। कोड यानी कि वेबसाइट बनाने को जो भी लैंग्वेज लगती होगी, सपोज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं HTML की, तो HTML एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसकी मदद से आप कोड लिख सकते हो उस वेबसाइट का। तो वो कोड लिखना चालू कर देगा। जैसे ही उसका कोड तैयार हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, वो क्या करेगा, एक डोमेन नेम खरीदेगा और एक होस्ट खरीदेगा। अभी डोमेन नेम यानी कि वेबसाइट का नाम, वेबसाइट नेम, ठीक है, और होस्ट यानी कि वेबसाइट के लिए स्पेस ऑन इंटरनेट। ठीक है, फिर मैंने बोला भाई कि आपको वेबसाइट का नाम, मैंने डोमेन बताया उसका कि डोमेन नेम रखना है अपने को शॉप मोबाइल .com, ऐसा कुछ तो भी नाम मैंने फाइनलाइज किया। फिर उसने डोमेन खरीदा, फिर उसने होस्ट खरीदा। अभी होस्ट क्या होता है, तो होस्ट होता है जैसे अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड आता है, जिससे अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड आता है जिसकी स्पेस होती है 16 GB, 32 GB, 64 GB। ठीक है, तो इंटरनेट पे अगर आपको कोई वेबसाइट डालनी होगी तो उसके लिए आपको होस्ट यानी कि स्पेस खरीदनी होती है, जहाँ पे आपकी साइट होगी और वो सारा स्पेस में वो मैनेज होगी, उस स्पेस में वो मैनेज होगी। तो फिर उसने डोमेन भी खरीदा और होस्ट वाला प्लान भी खरीदा। सपोज उसने खरीदा 50 GB वाला प्लान, तो मेरी साइट 50 GB तक उसको मैनेज कर पाएगी, उसके बाद वो काम करना बंद हो जाएगी। ठीक है, इतना सिंपली आप उसको समझ लीजिए। फिर उसने क्या किया, ये होस्ट और डोमेन लिया और उसने जो ये प्रोग्राम लिखा था वो उस पर डाल दिया। किस पे, ये डोमेन पे। फिर मेरी वेबसाइट क्या हो गई, शुरू हो गई shopmobile.com करके, और फिर वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गई। जैसे कि यहाँ पे एक मोबाइल दिख रहा है, यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल, फिर एक बटन यहाँ पे बाय नाउ की। ठीक है, जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेंगे फिर वो उनको पेमेंट करना होगा, एड्रेस डालना होगा और उन तक वो मोबाइल पहुँच जाएगा। तो ये सारी चीज़ होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक आइडिया होती है, फिर अपन एक डेवलपर के पास जाते हैं जिसको इसके लैंग्वेज का पता हो, फिर वो कोड लिखता है उसका, फिर वो डोमेन और होस्ट खरीदता है। फिर जैसे अपन ने डोमेन नेम रजिस्टर कर दिया, वो प्रोग्राम अपन उस पर डालते हैं और फिर अपनी वेबसाइट बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। टू क्वालिफाई एज अ बोनाफाइड साइट इट मस्ट बी, ये तो अपना हो गया अभी। ठीक है, website can be accessed via public internet protocol, that is IP network such as internet or a private local area network by uniform resource located URL that identifies the site। ये URL क्या है अपन आगे देखने वाले हैं। URL यानी कि वेबसाइट का नाम जिसके मदद से अपन उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। Websites can have many functions and can be used in a various fashions. A website can be personal website, corporate website, a government website, or an organization website, etc.
Websites are especially dedicated to a particular topic or a purpose, ranging for एंटरटेनमेंट एंड सोशल नेटवर्किंग टू प्रोवाइड न्यूज़ एंड एजुकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वेबसाइट बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, एंटरटेनमेंट वाली होती है, सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर न्यूज़ यानी कि हर एक न्यूज़ चैनल की भी आजकल वेबसाइट आती है, और एजुकेशनल जैसे कि आपने पता ही होगा बाईजूस, वेदांतु, ये सारी चीज़ें भी हैं। All publicly accessible websites collectively constitute World Wide Web, while private websites such as company's website and its employees are typically part of intranet। अब ये इंट्रानेट क्या है? जैसा अपना इंटरनेट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है, इंट्रानेट यानी कि एक स्पेसिफिक पीपल के लिए। जैसे कि एक कंपनी, अपन एग्जांपल लेते हैं, एक टाटा कंपनी है, उसके कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया है। ठीक है, जिसकी मदद से वो अपने अनाउंसमेंट या फिर आपका परफॉर्मेंस सब कुछ जब कर रहे होंगे, वो जज कर रहे होंगे, तो उनके एक स्पेसिफिक पोर्टल होता है। तो वो किसका पार्ट होता है? इंट्रानेट। यानी कि वो सिर्फ उसी जगह से एक्सेस होगा, आप घर पे जाके उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब आप सिर्फ काम पे जाएंगे तभी वो पोर्टल आपसे एक्सेस हो जाएगा। तो वो किसका पार्ट होता है? इंट्रानेट। इंट्रानेट यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक कंपनी के अंदर जिसके मदद से आप एक्सेस कर सकते हो, वो इंट्रानेट होता है। और पब्लिकली जहाँ पे आप यानी कि दुनिया के कोने में कहीं पे भी जाएंगे, अगर आप उसको एक्सेस करेंगे तो वो इंटरनेट पे होता है। ठीक है, वेब पेजेस एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेबसाइट आर रिटन इन और कन्वर्टेड टू HTML, that is hypertext markup language, and are accessed using software interface classified as user agents. There are mainly 12 types of websites they are। ठीक है, तो वेबसाइट्स के टाइप्स है तो उतने कितने हैं? 12 टाइप्स बताए गए अपने को। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वाली। फिर बिजनेस वेबसाइट्स होती है, एंटरटेनमेंट, पोर्टफोलियो, मीडिया, ब्राउचर, नॉन प्रॉफिट, एजुकेशनल, इन्फोप्रीनियर। फिर है पर्सनल, फिर है वेब पोर्टल, फिर है कम्युनिटी फोरम वेबसाइट सच एज विकीपीडिया वेबसाइट। तो ये ऐसे अपने पास 12 टाइप्स की वेबसाइट्स है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी अपन वेब पेज क्या होता है। अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वेबसाइट का कोई भी अगर आप एक पेज लेते होंगे या फिर जिस भी पेज पे आप होंगे, तो उस पेज को अपन क्या कहेंगे? वेब पेज, यानी कि वेबसाइट का पेज। वेबसाइट का ही शॉर्ट करके इसको यहाँ पे वेब पेज लिखा गया है। तो उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट देते हैं। वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? एक लैंग्वेज है वेबसाइट बनाने लिखने की, that is accessible through the internet or other network using an internet browser. A web page is accessed entering a URL address and may contain text, graphics, hyperlink to other web pages and files. Following is the example of web page। ठीक है, तो वेब पेज क्या बताया गया है अपने को? एक ऐसा पेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, हाइपरलिंक हो और अदर सारी चीज़ें हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? वेब पेज बोलेंगे। जैसे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गूगल का होम पेज आता है। ये क्या है? एक सर्च इंजिन है, इसलिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता है जहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स डालते हो और फिर सर्च बटन पे क्लिक करते हो। ये उसका लोगो हो गया। ठीक है, नीचे इन्होंने दिया है फुटर बोलते हैं इसको। फुटर में क्या दिया है? अबाउट दिया है, फिर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, फिर बिजनेस, हाउ सर्च वर्क्स ये बताया गया, फिर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और सेटिंग्स भी बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह का एक वेब पेज होता है जिसमें एक होम पेज होता है या फिर अदर वेब पेजेस भी होते हैं। तो ये हो गया अपना वेबसाइट का कंसेप्ट। थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं वेब पेज के बारे में। Viewing a web page requires a browser like Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, or Chrome. For example, you are reading the following using Internet Explorer. If you don't know the URL of the website you want to visit, you can use a search engine to find the web page, or use the search on the website containing web page. A website refers to a central location that contains more than one page. For example, Reddit is considered a website which includes thousands of different web pages। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोला गया अपने को कि अगर आपको कोई भी वेब पेज को एक्सेस करना होगा तो आपको एक ब्राउज़र लगेगा। ब्राउज़र की मदद से आप कोई भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको किसी वेबसाइट का अगर URL क्या होता है? जैसे कि www.google
डॉट कॉम, ये क्या होगा, ये इसका यूआरएल होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऐसी साइट एक ही हो सकती है क्योंकि ये इसका एड्रेस है। तो अगर आपको साइट का एड्रेस पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आपको क्या करना होगा, ऐसा ही कोई एक सर्च इंजन खोलना होगा और वहाँ पे उसका एड्रेस डालना होगा, फिर आपके लिए वो वेबसाइट खुल जाएगी। फिर जो भी पेज खुलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे। वेबसाइट इज़ मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल पेजेस, यानी कि बहुत सारे पेजेस होते हैं हर एक वेबसाइट में। एवरी पेज इन द वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज, तो हर एक पेज को अपन क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। एनी वेब पेज इन द वेबसाइट कैन बी एक्सेस्ड on any web page. It does not need to reverse one page. The user is on the first page, can even go to the middle page or even at the last page. Every page in the website is linked to each other through different link and due to which the reader can easily access on any page. The information of web page is created in the form of letter which will be easily recorded by the reader. तो क्या होता है, किसी भी आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे, जैसे कि आप अगर अपने यूनिवर्सिटी यानी कि संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रिज़ल्ट देखने को जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आपको रिज़ल्ट का पेज खुलता है, फिर आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखता है जहाँ से आपको क्लास सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप क्लास सिलेक्ट करते हैं फिर आपको आपका रोल नंबर डालना होता है और फिर एक सर्च की बटन आती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, चेक बॉक्स अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ गई, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया, फिर एक बटन यानी कि वो हाइपर लिंक भी आ गई। तो ये सारी चीज़ें एक वेब पेज में होती है। और आपको अगर एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो, जैसे कि अभी अपन रिजल्ट वाला पेज देख रहे हैं और फिर आपको सिलेबस वाला पेज देखना है, तो यहाँ पे एक राइट साइड में एक मेनू दिया होता है या फिर लेफ्ट साइड में मेनू दिया होता है, जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके उस पेज पे जा सकते हो। आपको बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड की बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आजकल हर एक वेबसाइट में मेनू दिया हुआ होता है, ठीक है। The information on web page can be understood by the person who looks at financial intellectual level of any web page, as well as likes of their like and need to create a web page. To make web page look attractive as way to attract visitors, the web page is attempted to make attractive. Sometimes web page has information like picture, shortcut text, etc. With the help of shortcut, you can see information on the web page or on the website related to the word. It is called hyperlink, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, वेबसाइट को अट्रैक्ट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सी एस एस, अपन ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। तो सी एस एस का मीनिंग क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसकी मदद से आप अपना पेज को थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो, ठीक है। और एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। अपन आगे देखने ही वाले हैं कि हाइपरलिंक को डीप में पढ़ने वाले हैं हम। Every web page is different, however most page contain some of all the element discussed below. तो हर एक पेज तो डिफरेंट होता है वेबसाइट का, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो कॉमन होती है, यानी कि हर वेबसाइट पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर एक वेब पेज को ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कौन सी चीज़ें है वो, द वेबसाइट ब्लॉग नेम, लोगो और कंपनी नेम इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ईच वेब पेज, ठीक है। तो आपको देखा होगा कि आपने हर बार क्या होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वेबसाइट का नाम होता है। ये देखिए यहाँ पे लोगो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपने संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो ये होता ही है। फिर है द सर्च अलाउज विजिटर टू सर्च वेबसाइट फॉर द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च मेनू है, यहाँ से आप अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो आप फिर कोई भी ऑप्शन यहाँ से सर्च कर सकते हो। फिर थर्ड वन है द नेविगेशन बार ऑन द मेनू फॉर वेब पेजेस टिपिकली ऑलवेज फाउंड ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ ईच वेब पेज। तो यहाँ पे आपने को यूनिवर्सिटी में ये देखिए यहाँ पे मेनू तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मेनू दिया गया है। ये देखिए डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, आई क्यू एस सी, ये सारी चीज़ें दी है, ठीक है। और अगर आप कोई भी पेज पे जाते हो तो जनरली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मेनू होता है। फिर एडवर्टाइजमेंट बैनर कैन बी शोन, तो आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स पे एडवर्टाइजमेंट बैनर्स के भी होते हैं। फिर सोशल मीडिया की लिंक होती है उनके पेजेस के, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। द ब्रेड क्रम्स गिव्स विजिटर एन इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर दे आर ऑन द वेबसाइट। तो एक ऐसा ब्रेड क्रम्स होता है जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि वेबसाइट पे आप कहाँ हो। तो आप जैसे अभी अपन यहाँ पे होम पेज पे है, अगर आप एग्जामिनेशन के पोर्ट मेनू पे गए या फिर पेज पे गए, तो आपको यहाँ पे आएगा, ऐसा लिख के आएगा होम, फिर आगे आएगा एग्जामिनेशन। तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी
एग्जामिनेशन के पेज पे हो और इससे पहले आपका होम पेज है, और एग्जामिनेशन में भी फिर आप गए समर 2020, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे भी 2 पेज है, आप इस पेज पे आ गए हैं, ठीक है। फिर एक हेडिंग होता है, उसमें ओपनिंग पैराग्राफ होता है, अदर हेडिंग्स होते हैं। फिर फीडबैक के लिए जनरल पब्लिक से आपको अगर कोई फीडबैक लेगा होगा तो आप कॉन्टैक्ट अस में फीडबैक भी ले सकते हो। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन टूल सच एज बटन टू प्रिंट द पेज, अगर कोई आपने पेज ऐसा लिखा है जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ पे प्रिंट की बटन भी देख सकते हो। फिर फुटर भी होता है, कॉपीराइट एंड लीगल प्राइवेसी पॉलिसी नोटिस भी होते हैं, और फाइनली अ बैक टू टॉप बटन और अ लिंक बटन एट द टॉप ऑफ द पेज। तो फुटर देखिए यहाँ पे अपने वेबसाइट का ये फुटर हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट लिंक्स दी गई है अपने को, स्टूडेंट कॉर्नर है, फिर कॉन्टैक्ट टेस्ट है और गूगल मैप है। और यहाँ पे नीचे ही इसके क्या होता है कई बार कि कॉपीराइट वाला भी आइकन आता है, और यहाँ पे एक बटन देती है जैसे आपने मोबाइल ब्राउज़र में देखा होगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हो आप फिर से टॉप पे चले जाते हो वेबसाइट पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन होती है वेबसाइट में, वेब पेज पे, ठीक है। अभी हम देखने वाले फीचर्स ऑफ वेब पेज क्या है। अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज सुटेबल एक्ट एज अ वेब रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। इन ऑर्डर टू ग्राफिकली डिस्प्ले अ वेब पेज अ वेब browser is needed. This is the type of software that can retrieve web pages from the internet. When accessed by the web browser, it may be displayed as a web page on a monitor or a mobile device. Typically, web pages are hypertext documents which contains hyperlink, ऑफन रेफर टू एज लिंक फॉर ब्राउजिंग और अदर वेब पेजेस, ठीक है। तो वेब पेजेस क्या होते हैं, हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये हाइपर लिंक क्या होती है, जैसे कि ये एक पेज है अपना अबाउट अस वाला, फिर डिपार्टमेंट वाला अलग पेज है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला अलग पेज है, एग्जामिनेशन वाला अलग पेज है, ये हर एक पेज है अपने अलग अलग। तो मेरे को अगर मैं अबाउट अस के पेज पे जाना होगा तो मैं अबाउट अस के, इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपरलिंक बोलेंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो फिर ये अबाउट अस वाला पेज मेरे सामने खुल जाएगा। अगर मैं डिपार्टमेंट वाला पेज पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो डिपार्टमेंट्स वाला पेज खुल जाएगा। तो ये जो होती है बटन, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक होते हैं। यानी कि एक प्रकार की लिंक होती है जो आपको दूसरे पेज पे जाके रिडायरेक्ट कर देती है, यानी कि दूसरा पेज आपके सामने खुल जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। तो अभी देखते हैं अपन फीचर्स क्या है वेब पेजेस के। Web pages usually include information such as color, text and background and very often contains link to images and other type of media। तो वेब पेजेस पे क्या होता है, टेक्स्ट होते हैं, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखते हो, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है, व्हेन वेब पेजेस आर स्टोर्ड इन अ कॉमन डायरेक्टरी ऑफ वेब सर्वर दे बिकम्स वेबसाइट। तो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस मिला के एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। यानी कि उसको अपन क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, यानी और या फिर एन नंबर ऑफ वेब पेजेस concludes in website। Web pages do not have a fixed length in a paper size as they can vary in length. The width of web pages varies depending on the size of display so as to lead web pages of different length। तो जैसे कि अपने पास पेपर साइज होती है कि A4 लीगल, ये अपने पास वेब पेज पेपर की, फिजिकल पेपर की साइज़ होती है, लेकिन वेब पेज की कोई ऐसी स्पेसिफिक साइज़ नहीं है। जितना आप उसको कोड करेंगे, जितना आप उसको लंबा रखना चाहते हो, छोटा रखना चाहते हो, उसको आप रख सकते हो। फिर फोर्थ है, यूज़र्स कैन ओनली प्रिंट लोडेड पेजेस इन वेब पेजेस यूजिंग इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, ठीक है। तो आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो। फिर फिफ्थ है, वेब पेज कैन आइदर बी सिंगल HTML फाइल और मेड अप ऑफ मल्टीपल HTML फाइल्स यूजिंग फ्रेम्स और सर्वर स्लाइड इंक्लूड्स। तो इसमें क्या होता है, HTML अभी वेब पेज कैसे बनता है, कोई भी लैंग्वेज से, और अपन यहाँ पे किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, HTML की। तो एक HTML एक भी फाइल हो सकती है या फिर मल्टीपल फाइल से भी एक वेब पेज अपन बना सकते हैं। और कौन से लैंग्वेजेस है, जैसे कि ASP है, PHP है, फिर पाइथन है, ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, जिसमें से अपने सिलेबस में सिर्फ HTML के बारे में बताया गया है, तो आपको सिर्फ HTML का लिखना है। यूजुअली एवरी वेब पेज फॉलोज द रूल्स एंड स्टैंडर्ड रिकमेंडेड बाय W3C। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम,
तो वेब पेज के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो किसके स्टैंडर्ड से होते हैं, W3C के स्टैंडर्ड से। A properly coded web page is going to be accessible to many different browsers, old and new. अगर W3C की रिकमेंडेशंस आप नहीं मानेंगे तो आपका वेब पेज किसी ब्राउज़र में अच्छे से दिखेगा, किसी ब्राउज़र में अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है। वेब पेज कैन बी सेव इजीली ऑन लोकल डिवाइस, तो आप वेब पेज को सेव भी कर सकते हो। और वेब पेज इज़ यूजुअली लिंक विथ हाइपर लिंक, तो एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ लिंक कैसे किया जाता है, तो हाइपर लिंक की मदद से लिंक किया जाता है। तो ये क्या हो गए अपने फीचर्स हो गए वेब पेजेस के। तो आपको अभी वेबसाइट और वेब पेज समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं होम पेज किसे बोलते हैं। तो ये क्या है, होम पेज है। जैसे कि आप sgbau.ac.in लिखते हैं तो आपके सामने जो भी पहला पेज खुलता है उसे अपन बोलते हो वेब होम पेज। और इसके बाद अगर कोई पेज आप खुलते हैं, जैसे कि आप एग्जामिनेशन वाला पेज खोलते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर से होम पेज पे आएंगे तो होम पेज पे आपको ये सारे पूरा ओवरव्यू मिल जाता है एक वेबसाइट का, कि उस वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसे अपन बोलते हैं होम पेज। तो देखते हैं अपन डिटेल में। तो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ होम पेज। ऑल वेब पेजेस आर कंप्राइज ऑफ अ वेबसाइट। All the pages in the website are linked together with the URL link. The path of all these pages link in the main page. This page is called home page. तो सारे वेब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक करने बाद इन वेब पेजेस को एक स्पेसिफिक पेज पे दिखाया जाता है कि भाई हमारे वेबसाइट में ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पेज को अपन क्या बोलते हैं, होम पेज। या फिर पहला पेज जो होता है वेबसाइट का उसे क्या बोलते हैं अपन, होम पेज। द होम पेज हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्रिएटर। ठीक है, तो इस पेज पे क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो इस बारे में वेबसाइट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस पेज पे दिखाई जाती है। It also has hyperlink for many information issues. You can click on the hyperlink to download those related pages. Every website has a home page and it is way to connect to web page. The home page has only one page. This is the way to connect web pages. The home page is in the website mirror. The website creator object of the website for which reflection for the purpose that it creates appears in the home page. The home page and numerous web pages are becoming website. This is known as home page, which is very important page of website. देखिए यहाँ पे घुमा फिरा के बात एक ही है कि जो भी पेज आपको वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहले दिखता है उसे अपन होम पेज बोलते हैं। उस होम पेज पे पूरी वो वेबसाइट के बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन उसी पेज पे मिल जाती है। और आपको कोई स्पेसिफिक आर्टिकल पढ़ना होगा तो आपके पास एक हाइपर लिंक दी जाती है, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाते हो। लेकिन अगर आप फिर से उसी पेज पे आए यानी कि पहले पेज पे, तो उसको अपन होम पेज बोलते हैं। तो होम पेज कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट टिपिकली सर्विंग एज अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर द साइट। दूसरी क्या है, अ वेब पेज सेट ऑफ डिफॉल्ट और स्टार्टअप पेज ऑफ वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो भी पहला पेज दिखता है उसको अपन होम पेज बोलते हैं। ठीक है, अ होम पेज इज अ डिफॉल्ट और फ्रंट पेज ऑफ साइट। इट इज़ द फर्स्ट पेज दैट विजिटर सीज दे लोड यूआरएल। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से बताई गई है, ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हो गया अपना होम पेज। फिर है अपना वेब पोर्टल। ठीक है, तो जैसी अपनी वेबसाइट होती है उसी तरह का एक वेब पोर्टल होता है। डिटेल में अभी अपन देख लेते हैं। वेब पोर्टल्स आर ऑफन वेबसाइट डिजाइन फॉर इंटरनल पर्पसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। दे कलेक्ट information in different formats from the different sources into one place to make all relevant information accessible to the people who need to see it. They often involve a login and personalized views for a different user that ensures the information that accessible is most useful to their particular needs. Web portal will generally involve more complicated programming and design than most of websites described on this list. ठीक है, तो आपको वेब पोर्टल मतलब क्या, तो जैसी एक टाटा कंपनी है, अगर टाटा कंपनी के पास 4 ब्रांचेस है, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है, अपन समझ लेते हैं कार बना रही है, लेकिन कार बनाने में उनके 4 डिपार्टमेंट्स हैं और 4 डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक जो है वो टायर बना रहे हैं, एक जो है वो बॉडी बना रहे हैं, एक जो है वो
कलर दे रहे हैं गाड़ी को, और एक जो है ये सारी चीज़ें असेंबल कर रहे हैं, या फिर अपन स्पेसिफिकली लेते हैं कि वो ग्लास बना रहे हैं, ठीक है, गाड़ी का जो ग्लास होता है वो बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इनके पास एक ऐसी पोर्टल बनाया जाता है जहाँ से इनके जो बॉस है या फिर इनके जो सबॉर्डिनेट्स है वो एक जगह से देख पाए कि चारों जगह पे क्या काम हो रहा। हर एक जगह पे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और हर रोज़ काम चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो भी काम हो रहा, तो यहाँ पे जो कोई पर्सन ऑथराइज होगा वो इस पोर्टल पे जाके क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा कि भाई हमने ये काम कर दिया। फिर ये वाला पर्सन, कलर वाला पर्सन जाएगा, फिर वो रजिस्टर कर देगा कि हमने ये काम कर दिया आज। फिर बॉडी वाला और टायर वाला भी जाके कर देगा। तो अपने को यहाँ से देख के पता चल रहा है, एक जगह से बैठ के जगह के पता चल रहा है कि आज इतना काम हुआ, आज इतना काम हुआ। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल बोलेंगे। ठीक है, वेब पोर्टल यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई वेबसाइट, जिसको अपन बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे वेब पोर्टल। A web portal is specially designed website that often serve as a single point of access for information। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने क्या क्या हो रहा है। It can also be considered a library of personalized and categorized content। A web portal helps in search navigation, personalization, notification, and information integration, and often provides features like task management, collaboration, business intelligence, and application integration। Web portals are also known as simply as portals। तो एक ही जगह पे अपन इनका स्टेटस भी चेक कर रहे हैं, और यहाँ से अपन इस्टीमेट भी लगा सकते हैं कि भाई इनको काम करने के लिए कितनी देर लगेगी, अपनी नई कार कितने दिन में बनेगी। ये सारी चीज़ें अपन एक ही जगह से कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल। Prominent features of web portal are data access, personalized content, transaction, security, published content, and search। There are two types of web portals, namely horizontal web portal and vertical web portal। Web portals are also classified based on their types, such as market space portal, public web portal, enterprise web portals, knowledge portal, etc। A web portal is capable of handling both structured and unstructured information। For users, it provides ease of navigation, and for enterprise, it provides significant cost savings, improved productivity, and way to establish long-lasting relationship with user। ठीक है, तो और एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कि अपनी आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस है या फिर टीसीएस है, तो इनके भी एक एक सेपरेट वेब पोर्टल होते हैं जिनके ज़रिए वो उनके एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करते हैं, उनकी क्या क्वेरीज है या फिर उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो इन सब चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल। जैसे अपने स्कॉलरशिप जो होते हैं कॉलेज या फिर स्कूल्स के, तो उनका एक अलग वेब पोर्टल है स्कॉलरशिप वाला, जहाँ से आप अपने पर्सनलाइज सारी चीज़ें देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा, पेंडिंग है, अप्रूव हो गया, आपकी स्कॉलरशिप असाइन हो गई या वो नहीं हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वेब पोर्टल पे दिखते हैं, तो उसके ओपन क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल। सिंपली वेब पोर्टल एक वेबसाइट ही होती है, लेकिन थोड़ी सी पर्सनलाइज होती है। ठीक है, फिर है अपना दूसरा पार्ट जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल। तो यूआरएल को अभी अपन डिटेल में देख लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इन द लॉन्ग फॉर्म of URL is a long form of URL and is defined as a global address of document and other resources on the World Wide Web। To visit this website, for example, you will go to URL www.rediff.com। जैसे अपने घर का एड्रेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई एक एड्रेस होगा, वही इंटरनेट पे किसी भी चीज़ का एक वेब एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस को अपन क्या बोलेंगे, URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपने वो यूआरएल डाला तो आपको वो फाइल मिल ही जाएंगे इंटरनेट पे, दूसरी फाइल नहीं खुलेगी, वही फाइल खुलेगी। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर होता है, वो उसी इंसान को लगता है जिसको जिसके पास वो नंबर होगा, किसी दूसरे इंसान को नहीं लगता है। उसी तरह से इंटरनेट पे अगर आपको कोई भी वेब पेज खोलना होगा, तो उस वेब पेज का एक यूआरएल होता है, अगर आप वो डालेंगे तो वो पेज खुल जाएगा। वी ऑल यूज़ यूआरएल टू विजिट वेब पेजेस एंड अदर वेब रिसोर्सेज on the web। The URL is an address that send users to a specific resource online, such as web page, video, and other document or resource। When you search Google, for example, search result will display the URL of resources that what your search query। The little in search result is simply a hyperlink or URL of the resource। A URL is one type of uniform resource identifier
the generic term of all type of name and addresses that refer to objects on the World Wide Web. The name of website means full URL is always written in three parts. For example, http://www.yahoo.com. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अपना कंप्लीट यूआरएल होगा जिसमें अभी तीन पार्ट्स हैं. ठीक है, तो कौन से तीन पार्ट्स है ये अपन देख लेते हैं. द URL शोन अबाउ इज द URL ऑफ याहू वेबसाइट. अपने को नाम से ही पता चल गया कि ये किसके वेबसाइट का है, याहू वेबसाइट का है. विच इज़ डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट ऑफ URL दैट इज HTTP. तो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर. अपने को पता चलता है कि ये किस प्रोटोकॉल पे है. HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे बेस्ड साइट है ये. ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज. द सेकंड पार्ट दैट इज www मीन वर्ल्ड वाइड वेब विच इज़ द सीरीज ऑफ वेब सर्वर. ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक पहला पार्ट हो गया. फिर www ये दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट क्या हो गया अपना ये .com वाला. ठीक है, .com Yahoo is the registered name of website, and the third part is called resource name, that is it specifies the IP address of the domain name where the resources is located, that is .com. The protocol identifier and the resource name are separated by colon and the two forwarded slashes. ठीक है, तो ये कितने पार्ट हो गए अपने पास, पहला, फिर दूसरा, और फिर ये अपने को पता चल रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है, फिर किस पे बेस्ड है, तो www पे बेस्ड है, और फिर अपने को पता चल रहा है कि इसका डोमेन नेम क्या है, दैट इज़ .com. तो ये चीज़ें होती है URL में. द टर्म वेब एड्रेस इज सिनोनिम फॉर URL. तो कई बार अपन URL ना बोलते हुए अपन क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस, यानी कि उस वेब पेज का एड्रेस क्या है, उस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तो वही अपना URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है. that uses HTTP or HTTPS protocol. The Uniform Resource Locator was developed by Tim Berners-Lee in 1994 and the Internet Engineering Task Force URL Working Group. Today the format of URL has not changed. तो आज भी फॉर्मेट यही है, HTTP या फिर https://www डॉट जो भी वेबसाइट का नाम हो, उसके बाद फिर डॉट, और फिर .com .in .ac .in जो भी आता होगा वो है. ठीक है, तो ये हो गया अपना स्पेसिफिक URL. फिर अपना लास्ट पार्ट है अभी हाइपरलिंक. तो आपने देखा अपन अभी शुरू से बात कर रहे हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए अपने को एक बटन दी होती है. उस बटन पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पे जाते हो, फिर तीसरे पेज पे जाते हो, फिर चौथे पेज पे जाते हो. तो ये जो बटन होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपरलिंक. ठीक है, तो ये हाइपरलिंक एग्जैक्टली होती क्या है वो देख लेते हैं. A hyperlink is a word, phrase, or image that you can click on to jump to a new document or a new section within the current document. Hyperlinks are found in nearly all web pages, allowing user to click their way from one page to another page. Text hyperlinks are often blue and underlined but don't have to be when you move the cursor over the hyperlink. Whether it is in the text or image should change a small hand pointing at the link. When you click it, a new page or a place of the current will open. ठीक है, तो हाइपरलिंक क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है या फिर एक इमेज होती है. जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने नया पेज खुल जाता है. तो एक इसका एग्जांपल देख लेते. ये देखिए, ये अपने पास एक वर्ड है, मैंने वर्ड खुला है MS वर्ड. जैसे ही मैं अभी इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ SGBAU, और इसका एड्रेस मैं क्या दूंगा, www.sgbau.ac.in. ठीक है, तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे SGBAU आ गया. ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या बोला है, क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक. जैसे ही मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ ये देखिए हैंड रिटन एक आइकन आ गया. तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो नया पेज वो वेब ब्राउज़र के साथ खुल जाएगा, लेकिन मेरा अभी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो वो नहीं खुलेगा. तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरलिंक. यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको वो वेब पेज पे लेके जाता है, उसको अपन बोलेंगे हाइपरलिंक. ठीक है, हाइपरलिंक ऑफन रेफर टू एज जस्ट लिंक्स are common in web pages but can be found in other hypertext documents. This includes certain encyclopedias, glossaries, dictionaries, and other references that uses hyperlink. The link act the same as they do on the web
allowing the users to jump from one page to page. Basically hyperlinks allow people to browse information at hyper speed. तो हाइपरलिंक की मदद से क्या होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको आसानी होती है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता था, हर बार उस पेज का एड्रेस डालना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि कोई पेज होता है www.sgbau.ac.in/results, तो ये आपको हर बार डालना होता था यूआरएल। ऐसा ना करते हुए आप सीधा इसकी एक बटन डाल सकते हो और रिज़ल्ट उसका नाम दे सकते हो। तो कोई भी डायरेक्टली रिज़ल्ट पे क्लिक करेगा तो उसके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है अपने लिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। Hyperlink is an icon, graphic or text in document that link to another file or object. The World Wide Web is comprised of hyperlink linking trillions of pages and files to one another. तो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे यानी कि जितने भी अपने इंटरनेट पे फाइल्स है वो एक दूसरे के साथ हाइपरलिंक के मदद से कनेक्ट की गई है। हाइपरलिंक आर व्हाट अलाउ वेब पेजेस टू कनेक्ट टू other web pages and without them you would need to know the URL of every page on the internet। ठीक है, अगर हाइपरलिंक नहीं होती थी तो आपको हर पेज का URL पता होना चाहिए था। जैसे कि रिजल्ट का एक URL होगा, फिर आपको अगर आपके रोल नंबर दिखने होगा तो उसका एक URL होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं रही, अगर आपको सीधा मेनू दिया गया जो मेनू के पीछे हाइपरलिंक होगी तो आपको फिर ये एड्रेस पता होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इजी हो गया अभी। When you click or tap or select a hyperlink, the browser leaves the current page you are viewing and opens the link for the new page. For example, you could click on any of the link below to find out more information related to hyperlink। ठीक है, तो जैसे ही आपने को कोई भी पेज पे दिया होता है, ऐसे बटन दी होती है कि आप अगर इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हाइपरलिंक्स पे कुछ टाइप्स है, जैसे कि टेक्स्ट हाइपरलिंक है जिसमें आपको टेक्स्ट दिया होता है, जो अपन ने अभी एग्जांपल दिखा। ये क्या हो गई, ये हो गई अपनी टेक्स्ट हाइपरलिंक। तो इसी तरह अगर यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी का लोगो लगा दिया और उसके पीछे लिंक लगा दी यूनिवर्सिटी की, तो वो क्या हो जाएगी, इमेज हाइपरलिंक। फिर बुकमार्क यानी कि आपके ब्राउज़र में एक बुकमार्क का ऑप्शन होता है, तो वो क्या हो गया, बुकमार्क वाला हाइपरलिंक। और एक ईमेल यानी कि ईमेल अगर मैंने भेज दिया और ईमेल में कोई ईमेल एड्रेस उसका होगा तो वो क्या हो गई, ईमेल हाइपरलिंक। तो इस तरह से अपने हाइपरलिंक के टाइप्स है। तो ये अपना अभी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है, जिस पे अपन ने देखा वेबसाइट, फिर अपन ने स्पेसिफिकली वेब पेजेस को देखा, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, फिर अपन ने देखा फीचर्स उसके, फिर अपन ने होम पेज देखा, फिर वेब पोर्टल देखा, फिर यूआरएल देखा और फिर हाइपरलिंक देखा। तो ये अपना अभी चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है और अभी अपना 5th चैप्टर जो है वो अपना प्रैक्टिकल बेस्ड है, उसको भी अपन देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।